कैसे आपको ये फील हुआ कि यार मुझे डिफेंस पे जाना है या ये तैयारी करनी है? तो हमने स्कूल टाइम से ही सोचा था कि मुझे ये ज्वाइन करना है। पीडब्ल्यू के बारे में आपको कैसे आइडिया लगा कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, बैच लेना चाहिए? आपके पास तो कई सारे ऑप्शंस थे। उन्हें डर नहीं लग रहा कि लाइक उनकी एक बेटी है और वो उसने एक ऐसा टास्क चुना है? तो डर क्यों ही लगेगा, और हम देश सेवा ही करने जा रहे हैं, इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही हो सकता है हमारी लाइफ में। आप पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया यूज करते थे, इंस्टाग्राम, नहीं, फेसबुक? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था कि हाँ यहाँ मैंने ज्यादा स्कोर किया है? कोई एक मैसेज आप कैंडिडेट्स को देना चाहेंगे, किसी ने पिछले एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं किया, वो कैसे बेहतर कर सकता है? हेलो एवरीवन, सो जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ है वैष्णवी भट्ट, ऑल इंडिया रैंक 23 फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो आज हम वैष्णवी भट्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर आई, उन्होंने अपनी तैयारियों को इस तरीके से बेहतर किया कि आज वो AIR 23 लेकर गए हैं। तो आज ये सारा इंटरव्यू हमारे सिर्फ एक कैडेट पर फोकस रहेगा, वो है वैष्णवी भट्ट। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक लाइफ स्टोरी है इस कैडेट की, कि इसने तैयारी किस तरीके से की, सारी बातें ये अपने मुंह जवानी आपको बताएगी, आपको समझाएगी। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैं इस लाइफ स्टोरी से कुछ सीख सकता हूं या ये लाइफ स्टोरी मेरे से बहुत रिलेवेंट होती है, तो मैं सही बता रहा हूं, आप इस लाइफ स्टोरी से काफी कुछ सीख पाएंगे और अपने हो सकता है ड्रीम को, जो भी आपका ड्रीम है नेक्स्ट, आप उसे अचीव कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस बहुत शॉर्ट इंटरव्यू को वैष्णवी भट्ट के साथ में। सो हेलो वैष्णवी, सबसे पहले हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। आप कैसे ओके, हैं? मैं एकदम बहुत बढ़िया, नारायण की कृपा है सब। सबसे पहले वैष्णवी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम वैष्णवी भट्ट है और मेरे पापा का नाम विनोद कुमार भट्ट है। मेरे पापा जो है एक मिल्क मैन है। तो हमें पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए पापा ने बहुत मेहनत की, और फिर उसके बाद हमने पढ़ाई भी मन से की, तो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। दैट्स ग्रेट। आपके घर में आप कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन हैं। मेरे भैया है बड़े, फिर मेरी दीदी है, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटा एक भाई है। ओके, सो बेसिकली आप 5 लोग जो हैं वो हैं और मम्मी पापा हैं, राइट? सो कैसी, मतलब आपको कैसा, मतलब कैसा लगा कि आपको डिफेंस में आना है? मतलब कैसे आपको ये फील हुआ कि यार मुझे डिफेंस पे जाना है या ये तैयारी करनी है? वो मुझे डिफेंस को देख के मतलब एक अंदर से मन होता है कि मुझे हाँ ये ज्वाइन करना चाहिए, तो हमने स्कूल टाइम से ही सोचा था कि मुझे ये ज्वाइन करना है। फिर मैंने PW बैच खरीदा, अग्निवीर वायु बैच। फिर मैंने वहां पे पढ़ाई की, मॉक टेस्ट लगाए, ये सब वगैरह किया। उसके बाद मैंने अच्छे इसको मैंने ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा स्कोर किया था। फिर मेरे सेकंड में मैंने उससे भी बेटर स्कोर किया, तो आज मेरी रैंक आई है 2-3 यूपी से। ओके, तो पीडब्ल्यू के बारे में आपको कैसे आइडिया लगा कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, बैच लेना चाहिए? आपके पास तो कई सारे ऑप्शंस थे। ब्लू जो है बेस्ट टेक द मैप है, उससे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और मैंने फर्स्ट बैच भी लिया था तो मैंने PW से लिया था, और मैंने पहले ही जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। सेकेंड टाइम में मैंने 38 मार्क्स अचीव किए थे। और पढ़ाई दैट्स भी मैंने अमेजिंग। की, मॉक टेस्ट लगाए डेली। बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते, सारे सर जो है बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो सर एक नहीं 1000 बार समझाते हैं उसको, अच्छे से अच्छा सारे सर एकदम बेटर समझाते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं आपके सभी टीचर्स को ये मैसेज जरूर भेज दूंगा कि आप सबकी काफी तारीफ करिए कैडेट ने। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपने रिजल्ट देखा, सपोज करो आता है कि रिजल्ट आ चुका है, सो क्या उस वक्त डर लग रहा था आपको कि यार पता नहीं क्या होगा रिजल्ट? और मम्मी पापा को, या कैसा फील हुआ घर पे सब लोगों को? पहले से बहुत वेट कर रहे थे मेरे रिजल्ट का, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब आ गई लिस्ट। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि तुम्हारी लिस्ट आ गई है। फिर मैंने चेक किया, एकदम मतलब बहुत डर लग रहा था अंदर से, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर घर में जब सभी ने मतलब मेरी रैंक देखी, बहुत अच्छी रैंक थी, सब घर पे मम्मी पापा मेरे फैमिली रिलेटिव सब बहुत हैप्पी हुए कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छी रैंक पाई है। सब बहुत ही खुश थे घर पे। अच्छा देखो, अब आपको पता है रैंक आ चुकी है, तो डेफिनेटली अब सेवा में आप चले जाओगे 1 से 1.5 महीने के बाद। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सब चीजें प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना होगा। तो क्या लगता है घर में कैसा माहौल है इस समय? मतलब क्या घर वाले आपसे बातें करते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा? अभी तो सब मतलब पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या मतलब देना है उसको, क्या क्या लेके भी जाना है, ये सब। सब बहुत ही हैप्पी है मेरे घर में कि उसको जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर आए, हम वहां पे देश सेवा के लिए पहुंचे। बस ऐसे ही सब लोग बहुत ही तो खुश है घर में। उन्हें डर नहीं लग रहा कि लाइक उनकी एक बेटी है और वो, उसने एक ऐसा टास्क चुना है अपनी लाइफ को, वो देश के लिए? हाँ, देश उन्हें सेवा डर नहीं लग करने में रहा? तो डर क्यों ही लगेगा, और हम देश सेवा ही करने जा रहे हैं, इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही हो सकता है हमारी लाइफ में।
हाँ, ये बहुत अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। रियली रियली मोटिवेटिंग वर्ड है ये, कि देश सेवा से बढ़िया और कुछ नहीं है। और अगर आपके मम्मी पापा इस तरीके से आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम जाओ, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, तो इससे बढ़िया और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आज मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते हैं या फिर वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो देख रहे होंगे। सबसे पहली बात, आपने अपनी पढ़ाई के दौरान ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी, ऐसी क्या गलतियां की थी जिन्हें आपने इंप्रूव किया तो आपके स्कोर बढ़े? पहले तो मैंने जो मतलब जितने टाइम मैंने पढ़ाई को दिया, मैंने उसको एकदम मन से दिया। ये नहीं कि मैंने मतलब बहुत टाइम पढ़ाई की लेकिन मैंने मन नहीं लगाया। मैंने जितने भी टाइम पढ़ाई की मैंने एकदम मन से किया, दिल से, कि मुझे वो चीज पढ़नी है। और मैंने ये आपकी क्लास ली, सारे टीचर से क्लास की, उसके बाद अलग से भी मैंने प्रिपरेशन की। आप जो पढ़ाते थे हम उसको घर पे भी प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए, और मैंने टेस्ट सीरीज भी बाय की थी पीडब्ल्यू से। वहां से भी मैंने काफी टेस्ट दिए और मेरे अच्छे से अच्छा स्कोर वहां पर भी आ रहा था। मैंने रेगुलर पढ़ाई की और टाइम भी दिया अपने आप को, सारी चीज अच्छे से की, तो मेरा इतना अच्छा स्कोर बना। बहुत बहुत अच्छा। तो अच्छा, आप पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया यूज करते थे, इंस्टाग्राम, नहीं फेसबुक? नहीं सर, हमने पढ़ाई के दौरान कभी भी सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं यूज किया। ओके, सो सुन रहे हो, ऐसे निकलती है रैंक। पहले भी कहा था कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो छोड़ दो सोशल मीडिया। तो सुन लो, कैडेट क्या बोल रहा है कि पढ़ाई के दौरान उसने कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया है। अच्छा, लेकिन अब तो यूज करने का मन करता ही होगा कि चलो अब तो यूज करेंगे, अब तो नौकरी लग गई है। अब तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग के बाद आएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि ज्वाइन करना है, यूज करना है कि नहीं यूज करना है। ओके, तो क्या बड़ा अल्टीमेट ड्रीम क्या है? अब आगे एक सर्विस मिल गई है, तो अब रहेगा कि सीडीएस की तैयारी करें, एनडीए की तैयारी करें, उसके अंदर भी कुछ बढ़िया करें, अचीव करें। क्या ये लगता सर है, अभी कुछ तो, ड्रीम है? अभी शुरुआत की सीढ़ी है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी और करनी है प्रिपरेशन, और आगे तक जाना है। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। मैंने पहले ही से सोचा था कि अभी और करना है लाइफ में। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत इंस्पायरिंग है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम आने के बाद या एग्जाम जब पास आते हैं, तब वो मॉक टेस्ट की अहमियत को समझते हैं, कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसको देते हैं, उसकी वजह से स्कोर इंप्रूव करते हैं, लेकिन वो बहुत कम मॉक लगा पाते हैं। तो आपने भी क्या शुरुआत से ही मॉक लगाए थे कि हाँ भाई आपका बैच कंप्लीट हो गया तो अब मॉक लगा लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ यार अब मुझे मॉक लगा लेने चाहिए, काफी कोर्स कवर हो चुका है, अब मुझे रेगुलरली मॉक लगाने हैं, रोज मॉक लगाने हैं? आपकी मॉक की स्ट्रेटजी क्या थी? सर मैं तो मतलब क्लास भी लेती थी डेली, और जो फ्री मॉक मिलता है पीडब्ल्यू में जब हम बैच लेते हैं, वो भी मैं रेगुलर करती थी। और मैंने जो टेक्स्ट सीरीज की थी मैंने रेगुलर ही लगाया, उससे मेरे मतलब स्कोर में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही थी। डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे। जो आप पढ़ाते हमें अच्छे से समझ में आता, फिर हम जाकर इसको मॉक टेस्ट में लगाते तो हमें बहुत ही अच्छा स्कोर मिल रहा था। और और ज्यादातर ये होता है कि मॉक टेस्ट आप जितना लगाओगे उतना आपको एग्जाम देने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा तो मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, मॉक टेस्ट तो जरूर यूज करना चाहिए। हाँ, मतलब अपना कोर्स कंप्लीट करो, उसको रिवीजन करो और साथ में मॉक लगाओ, सो दैट कि आपकी स्पीड अच्छी हो और आप एग्जाम निकाल लें। और ओके। स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था, कि हाँ यहाँ मैंने ज्यादा स्कोर किया है, या फिर ये क्लास मेरी बहुत अच्छी है, ये क्लास तो नहीं छूटनी चाहिए? होता है, सबका एक अफेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो आपका किस सब्जेक्ट से या किस क्लास से था? जब मैंने मतलब फर्स्ट अपना एग्जाम दिया था, तो मुझे भी डर लग रहा था एग्जाम देने जाने में। मुझे लग रहा था मेरी इंग्लिश कैसी जाएगी, रीजनिंग, मैथ, जीके में पता नहीं मैं कैसा स्कोर करूंगी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट बार ही मतलब अपना एग्जाम दिया था, तो मैंने इंग्लिश में 15 मार्क्स अचीव किए थे। और मैंने रागा में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आए थे। इस बार मैंने जब एग्जाम दिया तो मेरा और इम्प्रूव हुआ। इस बार मैंने लास्ट टाइम मैंने 15 किया था, इस टाइम मैंने 19 प्लस किए, 19 पॉइंट्स कुछ लेके आए। मतलब 20 में 19 मैंने इंग्लिश में स्कोर किए थे। इंग्लिश बहुत क्या अच्छी बात आई। और उसके बाद रीजनिंग मुझे बहुत ही हल्की लग रही थी। जब मैं वहां पे एग्जाम दे रही थी मतलब मुझे पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं बस क्वेश्चन देख रही थी और मैं मुझे सॉल्व हो जा रहा था। मैं तो मतलब मेरे पास टाइम इतना बच जा रहा था कि मैंने लास्ट में अपने क्वेश्चन को रीचेक कर लिया, कि अभी मैं देख लूं कोई मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है वहां पे। तो मतलब मेरा टाइम भी मैनेजमेंट हो रहा था, और मैं अच्छा स्कोर भी कर रही थी वहां पे। मतलब मुझे पता था, कॉन्फिडेंस था कि मेरे ये क्वेश्चन सही है। और मैथ भी क्या बहुत बात है! अच्छी है। और मैंने जीके के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए थे। मतलब जो मैंने पढ़ाए थे सर ने, रवि सर ने, वैसे ही सेम क्वेश्चन हमें वहां पे देखने को मिले थे। और रीजनिंग तो मतलब एकदम हल्की, मतलब ऐसा लग रहा था ये बच्चों वाला खेल है। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पे देख के। जब हमने देखा तो मतलब दिल एकदम खुश हो गया कि बहुत ही सरल आया है एग्जाम, अब तो पास ही होना है बस। मैं चलो, मतलब एग्जाम ये देखो, देके आई।
मैंने घर पे बोल दिया था इस बार बहुत अच्छा स्कोर आएगा, मुझे पता है। क्या बात है, बिग क्लैप फॉर यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, पेपर कभी भी मैं हमेशा ये सोचता हूँ और हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पेपर कभी इजी नहीं होता है। आपकी तैयारी उस पेपर को इजी बनाती है। आपको लगा कि पेपर बिल्कुल हल्का है, रीजनिंग तो हो मजा आ गया, इसको तो निपटा देंगे बिना पेन पेपर के ही, और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया। सो ये आपके हार्डवर्क को बता रहा है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को बता रहा है कि आपने लगातार मेहनत करी इंग्लिश के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, और अपनी जीके के ऊपर, आपने मैथ के ऊपर, और ओवरऑल आपने एक अच्छा स्कोर किया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि कोई एक मैसेज आप कैंडिडेट्स को देना चाहेंगे जो, मान के चलो किसी ने पिछले एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं किया, वो कैसे बेहतर कर सकता है, और कोई जो नया आया है पहली बार इस बार अग्निवीर का एग्जाम देगा, एयरफोर्स का एग्जाम देगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक जो पहले एग्जाम दिया चुका है लेकिन उसका एग्जाम अच्छे से नहीं गया और उसको अच्छी रैंक नहीं मिली, वो कैसे बेहतर कर सकता है। और दूसरा एक बिल्कुल नया स्टूडेंट जिसको बस ये पता है कि अग्निवीर एयरफोर्स वाई का एग्जाम देना है और इसको फोड़ना है, अच्छी रैंक लेके आनी है। इन दोनों स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देंगे? फर्स्ट तो अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उसके लिए सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भी लास्ट में, अभी लास्ट एग्जाम में मैं लिस्ट, पीएसएल लिस्ट आउट हो गई थी, तो मैं भी बहुत सैड हुई थी, मुझे लग रहा था मुझे नहीं करना है। लेकिन घर पे जो देखते हैं ना फैमिली को, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें किसी मोटिवेशन की नहीं जरूरत होती। जब अपने पापा को काम करते देखते हैं तो हमें खुद लगता है कि पापा काम कर रहे हैं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। फिर जब एक बार आप हारते हो ना, तो हमें बहुत अच्छे से उठना चाहिए कि और मेहनत करें जिससे हमारा अच्छा एग्जाम जा पाए। जो लास्ट टाइम हमारे ऊपर हंसते हैं ना, वही चीज, वही लोग आपकी बड़ाई करेंगे जब आपका अच्छा एग्जाम आएगा। तो हमें सैड होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कोई गिरता है तो समझ लो बहुत ऊंचाइयों में जाना है, तो हमें उस और अच्छे से करना चाहिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मतलब जिनको पहली बार एग्जाम देना है, तो पहले तो अपनी क्लास डेली लो, कभी भी क्लास को स्किप मत करो, लाइव क्लास लो। क्योंकि आप अगर लाइव नहीं देखोगे तो बाद में आप सोचोगे ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सर जो आपको पढ़ाते हैं, सर मतलब पीडब्ल्यू में बैच में टीचर जितने भी हैं, आप उनसे एक बार नहीं कितनी बार भी क्वेश्चन करोगे, वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो लाइव क्लास में अगर कोई डाउट है आपको, तो आप सर से पूछो, सर आपको बताएंगे। नहीं तो आप उनके टेलीग्राम पर मैसेज करो, वहां पे भी सर आपका डाउट क्लियर करते हैं। डेली क्लास लो, मॉक टेस्ट लगाओ, अलग से तैयारी करो, फिर देखो आपके स्कोर कैसे आते हैं। मॉक टेस्ट तो जरूर लगाते रहो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वैष्णवी, आपने काफ़ी अच्छी बातें, काफ़ी मोटिवेटिंग बातें बोली। दोनों ही चीज़ें बेहतरीन थी। कि जिसमें आपने बोला कि आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को देखोगे, उन्हें काम करते हुए देखोगे, तो आपको फिर अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये वो फायर है जो कभी बुझने वाली नहीं है। ये हमेशा जलती रहेगी जब तक कि आप उस टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाओ, जहां पे आप अपने मम्मी पापा को कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए नहीं देख लो। एंड दैट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। तो कैंडिडेट्स, आज के इस इंटरव्यू को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वैष्णवी, आपने हमारे साथ कनेक्ट किया। आपने हमारे साथ आपकी लाइफ की एक बहुत पहली जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी आपने, या पीडब्ल्यू को सच में गर्व होगा या हमें गर्व है कि आपको वो लाइफ की पहली सीढ़ी चढ़ने में हमने मदद की। और हम विश करते हैं कि जो आपका टारगेट था सीडीएस का और एनडीए का, अगर आपको वो एग्जाम भी क्रैक करना है, बिल्कुल आप बिंदास हमारे साथ जुड़े रहिए और इस एग्जाम को भी क्रैक करेंगे और ऐसे ही बेहतरीन रैंक लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।